अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां मैं और आप, अरे नहीं हम और आप। और जब मैं बात करती हूँ हम की तो इससे मुराद है जी टीवी टीम के वो तमाम अफराद जो जी टीवी का हिस्सा हैं और दिन रात कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं ये तमाम लोग आप तक बेहतरीन और मेयारी प्रोग्राम पहुँचाने के लिए। इसके साथ साथ कोशिश की जाती है कि आपको मुस्तनद खबर जो है वो पहुँचाई जाए और बर वक्त पहुँचाई जाए। नाज़रीन, जब हम तमाम एफ़र्ट्स को लेके आगे चलते हैं तो तभी एक प्रोग्राम जो है वो आप तक बेहतरीन शक्ल में पहुंच पाता है। तो प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ, यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम को आगे लेके जाने से पहले एक सवाल जहन में आया कि ये मुर्गी पहले आई या अंडा, और ये सवाल इतना पुराना है, जितना पुराना उतना ही नया महसूस होता है। लेकिन सवाल का जवाब कुछ भी हो, किसी भी ज़माने को आप उठा के देख लें, किसी भी दौर को आप उठा के देख लें, मुर्गी को मसाले लगा के हर दौर में खाया गया है और अंडे को भी नहीं छोड़ा गया। कभी उसको बॉयल किया गया, कभी उसको फ्राई किया गया और तरह तरह के ऑमलेट्स भी बनाए गए उसके साथ। और तो और ख़वातीन ने कभी उसको बालों में लेप किया और कभी चेहरे पर। इन तमाम बातों को रखिए एक तरफ, लेकिन ये बात तो सच है कि इंसान दिन रात मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, तगो-दो में लगा रहता है। और अगर इस सारी भाग दौड़ और मेहनत के बाद 2 वक्त का मज़ेदार खाना मिल जाए तो क्या ही बात है। मेहनत रंग लाती हुई नज़र आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो अनवाओ इक़साम के खाने हमें दिखाई देते हैं, रंग रंग की चीज़ें अपने इर्द गिर्द दिखाई देती हैं, खाने में इतनी वैरायटी नज़र आती है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आईं और किस किस के तजुर्बे इसके पीछे जो हैं वो कार फरमा रहे होंगे। यकीनन ऐसा नहीं है कभी आपने सोचा हो कि रोटी सबसे पहले किसने बनाई होगी, सालन बना होगा, सब्ज़ी बनी होगी या फिर गोश्त भुना होगा। ये कुकिंग ऑयल, ये नमक, ये मिर्च, ये मसाले, ये सब कहाँ से आए, किसकी तहकीक की पैदावार हैं और किस तरह से ये खानों में शामिल किए जाते रहे होंगे। इस ख्याल के आते ही हमारा जो रुख था तहकीक का, खानों की तरफ मुड़ा और बहुत से हक़ाइक़ जो है वो हमारे हाथ लगे और उस हक़ाइक़ की रोशनी में जो जो कुछ हमें मुयस्सर आया उसको अपने आज के इस प्रोग्राम के दस्तरखान पर हमने आपकी ज़ियाफ़त के लिए चुन दिया। नाज़रीन, इससे पहले कि आज की दावत उड़ाई जाए, एक छोटी सी बात जहन में आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। थोड़ी संजीदा है, गौर ज़रूर कीजिएगा कि जिस तरह से अच्छा खाना हमें हमारी इश्तहा को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, या एक अच्छा खाना खाने के बाद हमें खुशी का एहसास होता है, इसी तरह से अच्छे मशरूबात जो हैं वो हमें ताज़गी और फ़रहत का एहसास पैदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिश्तों में मिठास और रिश्तों में फ़रहत का एहसास तभी होगा जब हम पीना सीखेंगे। पीने से मुराद मेरी गुस्सा पीना है कि अगर आपको गुस्सा पीना आता है, आपको गुस्से पर काबू है, तो यकीनन आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं है और वो गुस्सा पीने का हुनर नहीं जानते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेरंग और फीकी होकर रह जाती है और धीरे धीरे वो लोग रिश्तों को अपने हाथ से खुद गंवा बैठते हैं। तो मेरी ये बात तो थोड़ी गंभीर ज़रूर होगी, लेकिन इस पर सोचिएगा ज़रूर और इस पर अमल भी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी खुशियों भरी हांडी बदबू देने लगे। काली मिर्च, अजवाइन, कलवंजी और दिगर मसाला जात ज़माना कदीम से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हें मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इनके ख़वास और जायके की बिना पर इन्हें धीरे धीरे खानों में शामिल किया जाने लगा। कदीम मिस्र के एहरामों से भी मुख्तलिफ अनवा के मसालों के आसार मिले हैं जो फ्राइन के साथ ही दफन किए जाते रहे हैं। कदीम इराकी तहजीब से माहिरीन को 4 तख्तियाँ मिली हैं जिन पर खानों की कुछ तरकीब भी दर्ज हैं। उनमें से 3 तख्तियाँ 1730 कबल मसीह की हैं और चौथी 1000 बरस बाद की है। इन तहजीबों में बाबली और आशूरी तहजीबें शामिल हैं। ये इलाके अब तुर्की, शाम और इराक कहलाते हैं। पहली 3 तख्तियों पर तकरीबन 25 पकवानों में इस्तेमाल होने वाली चीजों का जिक्र है। 2 तख्तियों पर 10 मजीद खानों का जिक्र भी मौजूद है, लेकिन उनकी हालत बहुत खस्ता है।
जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। माहिरीन इन तराकीब को उसी तरह इस्तेमाल करके उस ज़माने के खाने पकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस तहज़ीब को समझने में मज़ीद आसानी हो। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ, जो किसी ज़माने में ख्वाबों के लिहाज से बहुत ही मारूफ और मशहूर था। आज भी अगरचे खानों के लिहाज से इसकी अहमियत कम नहीं हुई, लेकिन लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर जदीद रेस्टोरेंट्स खुलने की वजह से लोगों का ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हीं रवायती खानों को चखने के लिए या इसकी वही रवायती लज़्ज़त महसूस करने के लिए यहाँ पर आते हैं और खाना इंजॉय भी करते हैं। तो हम भी यहाँ पर देखना चाहेंगे कि कौन से ऐसे रवायती खाने हैं जो यहाँ की पहचान हैं और लोग जो हैं वो दूर दराज से इनको खाने के लिए आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरी पाए की दुकान के सामने। इनसे पूछते हैं कि इनके खानों में ऐसे कौन से रवायती मसाले हैं जो लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं और इन्हीं के खाने जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। तो आइए बात करते हैं। रोटी जो है वो बरसगीर की ख़ास पहचान है और पराठा और फिर लच्छेदार पराठा और बहुत सी जो तराकीब हैं पराठों में मौजूद हैं। भरमे पराठे भी होते हैं, आलू का पराठा है, मूली का पराठा है। तो यहाँ पर ये ऑमलेट पराठा बना रहे हैं। ये किस किस्म के पराठे हैं आपके? ये आलू वाले हैं और मूली वाले हैं और अंडे वाले हैं। इस वक्त आप अंडे वाले पराठे बना रहे हैं। जी जी। तो अंडे में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आप? ये टमाटर है, प्याज है, धनिया है और बकाया कुछ नहीं है, सिर्फ प्याज और धनिया और टमाटर ही है। अच्छा, तो कितने का देते हैं एक पराठा आप? 50 का है, जो अंडे वाला है वो 50 का है, जो सादा आलू वाला है और मूली वाला है वो 40 का है। यानी कि 40 से 50 में आप नाश्ता जो है वो कर सकते हैं। तो चाय का रेंज भी है यहाँ पे? जी जी। वो जो चाय है सादी चाय वो 30 की है, वो जो दूध पत्ती है वो 40 की है। तो नाश्ते में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं या सीरी पाई वगैरह खाते हैं? नाश्ता किसी का ज़्यादा करते हैं? ज़्यादा तो पाए चलते हैं हमारे। पाए ज़्यादा चलते हैं जी। चलें, पाए ज़्यादा चलते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे पाए के पाए हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर पाए जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये छोटे पाए, बड़े पाए, दोनों पाए हैं। छोटे पाए भी मौजूद हैं और बड़े पाए भी मौजूद हैं। तो इनसे पहले पूछते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है, बाद में बाकी बात करते हैं। जी, क्या आपके ख़ास मसाले हैं जो आप अपने इसमें डालते हैं रेसिपी में? जी, ये काली मिर्च वगैरह है, हरी मिर्च वगैरह है, अदरक वगैरह सब डालते हैं इसलिए। तो इसको आप ऐसे हल्की आंच पे बनाते हैं? कितनी देर में बनते हैं? जी, ये पहले जो है ना वो तेज़ आंच पे बनाते हैं पहले, फिर भी 2 घंटे लग जाते हैं, बाद में हल्की आंच पे बनाते हैं, लेकिन 2.5-3 घंटे फिर भी लग जाते हैं। 2.5-3 घंटे में ये गल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं प्रॉपर? इसमें आप कोई चीज़ डालते हैं, कोई सोडा वगैरह इनको गलाने के लिए या कुछ और? नहीं, कुछ भी नहीं डालते। तो आपका ये जो है किसके साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, खमीरी रोटी के साथ या नान के साथ? खमीरी रोटी के साथ भी और नान के साथ, और सादी रोटी भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये छोटे पाए जो है इनकी प्लेट आप किस तरह से देते हैं और बड़े पाए की प्लेट किस तरह से देते हैं? छोटे पाए की प्लेट 280 रुपये की देते हैं, बड़े पाए की 230। और साथ में कोई रायता सलाद वगैरह भी होता है? वो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हम आपका खाना टेस्ट कर सकते हैं? चले नाज़रीन, टेस्ट करते हैं इनका खाना कि कैसा है और फिर बताएंगे आपको कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। इनका ये खाना खाने के लिए लोगों से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, खाना हमारे सामने लगा दिया गया है और गर्मा गर्म नान है और ये पाए हैं। तो टेस्ट करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है और फिर आपको भी बताते हैं। और आप आइएगा ज़रूर फिर यहाँ पे। अच्छा है, आप टेस्ट करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चलेगा कि कितना अच्छा है।
यम यम। नाज़रीन, नाश्ता हमने अभी अभी किया और भारी भरकम नाश्ता किया, पाए हमने खाए और यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो इससे लुत्फ ले रहे हैं। नाश्ते के बाद चाय ना हो ये कैसे मुमकिन है? लाहौर में हर घर में सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम जो है वो चाय पी जाती है, कोई टाइम नहीं है चाय का। और नाश्ता तो ख़ास तौर से चाय के बगैर अधूरा होता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो नाश्ते के बाद चाय ले रहे हैं और वो मैं भी ले रही हूँ। यहाँ पे हम चाय भी पियेंगे और लोगों से बात भी करेंगे कि मौसम सरमा ख़ास तौर से चाय के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरा लगता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं खाना वाना खाने के लिए? मुझे 3-4 साल हो गए। ये मामा श्री पाई वाला होटल है, इधर से मैं अभी आया हूँ। मैंने एक पाया खाया और साथ में 2 नान खाए। अभी मेरा चाय पीने के लिए दे ले और मैंने उसको बोला भाई मुझे एक आप दूध पत्ती बना रहे और ये बना के दे रहा है। जैसे कि ये सर्दी का मौसम दोबारा वापस आया, लाहौरिये जो है अपने बच्चों के साथ चटपटे मिसाले खाने के लिए दूर दूर से आ रही है। भाई सुबह का यहाँ देख रहा हूँ, कोई पाया खा रहा है, कोई खा रहा है, कोई मगज खा रहा है और जो नली है उसका तो अपना ही टेस्ट है जो यहाँ से मेरे ये शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट बात तो सुने ना, नाश्ते के बाद चाय जो है वो उसका क्या कॉम्बिनेशन है? ये जब से मुल्तानी आया है ये काफ़ी कारीगर जो है लाहौर में मशहूर पाया जा रहा है, मुल्तानी चाय वाला। मैंने एक सिप लिया, चाय तो वाकई बहुत मज़े की है। जी मुल्तानी साहब, आपकी चाय में ऐसी क्या खास बात है, क्या करते हैं आप चाय के साथ? मैडम चाय देते हैं और तो कोई खास बात नहीं है, यही पका के 4 उबाले वाल दे दिए, पत्ती ज़्यादा डाल दी, जैसा कोई पीता है वैसी दे दी। 19 साल हो गए चाय का ही काम कर रहा हूँ। 19 साल से चाय का काम कर रहे हैं? आपकी एज क्या है? 33 साल। अच्छा, तो एक कप कितने का देते हैं चाय का आप? पहले 30 रुपये का था, अभी 35 का हो गया। चीनी की महंगाई की वजह से, गैस की महंगाई की वजह से, दूध की महंगाई की वजह से। क्या नाश्ता किया आपने? मैंने 4 कुलचे और 1 पाया खाया है। जी, ये है खालिस लाहौरी जिन्होंने माशाल्लाह 4 कुलचे और पाए खाए और माशाल्लाह आप इनकी जिसामत भी देख सकते हैं। ये लाहौरी खाना है। आप मुझे बताएं, आपने चाय भी पी है? हाँ, मैंने 2 कप दूध पत्ती के पिए हैं। माशाल्लाह, मतलब खुश खुराक है और खुश, अच्छी बात है, खाना चाहिए। तो आप फैमिली को भी लेके आते हैं? नहीं, फैमिली हमारी बाहर नहीं आती घर से। आप यहाँ से घर के भी लेके गए उनके लिए खाना? हाँ, बहुत दफ़ा लेकर गए हैं, अच्छा बनाते हैं। अच्छा, तो चाय जो है वो आपको यहाँ की कैसी लगी? चाय इधर 2 लड़के बनाते हैं, एक मुल्तानी बनाता है और एक मानी बनाता है चाय अच्छी। ये आपको किसकी पसंद है, मुल्तानी की या मानी की? दोनों की पसंद है मुझे। मैंने तो मुल्तानी की पी और ये वाकई में बहुत मजे की है। तो मानी किधर है? मानी आने वाला, वो सोया हुआ है इस टाइम कमरे में। चले नाज़रीन, हम लोग तो मुल्तानी की चाय एंजॉय कर सकते हैं, मानी अभी है नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें आगे जाना है, वरना हम ज़रूर मानी की चाय भी टेस्ट करके जाते। परेशानियाँ तो चलती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन खाना तो खाना होता है ना। जब आप खाने बैठे तो फिर उसका एक लुत्फ़ तो लें, कम से कम कि खा रहे हैं आप, तो एंजॉय तो करें थोड़ा सा खाना। मतलब आप एक मुख्तलिफ जगह पे आके बैठे हैं, घर से बाहर हैं, तो टेस्ट कैसा लगा आपको? खाने का टेस्ट तो अच्छा है लेकिन वो जायका नहीं आ रहा जो आना चाहिए टेंशन की वजह से। मेरा सवाल ये कि खाना कैसा है? उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, टेंशन टेंशन टेंशन। टेंशन को साइड पे रखें। नहीं, माशाल्लाह अच्छा है इनका खाना। मैं काफ़ी देर से इनसे खा रहा हूँ। इनका पहले नाम था एटम बाइम श्री पाई, वो किसी वजह से चेंज हो गया है, तो अब ये जो है ना मामा श्री पाई बन गया। लाहौर में खाना जो है वो मुनासिब कीमत पे? इससे पहले इधर सस्ता था ना, अभी यहाँ भी तो डबल हो गया है। डबल हो गया ना, तो अभी इधर से आप गिलगित पहुँचने तक वहाँ में ट्रिपल होगा, 3 दफ़ा देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका जायका आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। तो यहाँ के जायके में और वहाँ के जायके में फ़र्क है या कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं? नहीं, ये फ़र्क है थोड़ा सा, इधर ज़्यादा अच्छा है। नाज़रीन, दूध वो कुदरती ग़िज़ा है
जो हमें कुदरत की तरफ से ही फ्राहम किया गया है। भेड़, बकरी, ऊँट का और गाय का, भैंस का, मुख्तलिफ तरह के दूध हैं जो हमारी ग़िज़ा में रोज़मर्रा में शामिल है। हर घर में दूध इस्तेमाल होता है। दूध से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, दही बनाया जाता है और लस्सी बनाई जाती है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक दूध दही की दुकान के सामने मौजूद हैं, जहां पर अभी भी उसी रवायती अंदाज से लस्सी बनाई जाती है और दूध भी बेचा जा रहा है। और इसके अलावा कुछ मीठा भी यहाँ पर है जो हमारी रवायतों में शामिल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि सर्दी के मौसम में भी लोग लस्सी के साथ नाश्ता करते हैं और कितने लोग जो हैं इसी रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। और लस्सी यहाँ की कैसी है वो भी हम आपको बताते हैं। सर्दी तो है लेकिन चले। यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, दुकान आपने बनाई हुई है दूध और दही की, और नाश्ता आप अंडे का कर रहे हैं। ये क्या मतलब अजीब कॉम्बिनेशन है। मौसम के हिसाब से ना, सर्दी ना इसलिए गर्म नाश्ता कर रहा हूँ। तो जो लाहौरी यहाँ पे आके आपसे नाश्ता करते हैं उनको आप लस्सी पिला रहे हैं? बस अपनी अपनी पसंद है ना, कोई लस्सी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई पाए खा रहा है, कोई मक्खन वाली लस्सी पी रहा है। ये ऐसी बात है। तो यहाँ पे आपकी ये दुकान कब से है? 60 साल हो गए हैं। कितना टाइम हो गया? 60 साल। मोस्टली लोग जो है यहाँ पर लस्सी के साथ जो है वो बन या स्लाइस वगैरह भी खा लेते हैं। तो अभी हम टेस्ट करेंगे, देखें। नाज़रीन, ये मीठी है और आई डोंट लाइक मीठा, बट टेस्ट तो करूँगी। नाज़रीन, निहारी बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों का मरगूब तरीन पकवान रहा है। निहारी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ निहार से माखूज़ है। निहार के मायने हैं सुबह सवेरे। इसी निस्बत से इस खाने का नाम निहारी रखा गया। यूँ तो बरसगीर पाको हिंद में बहुत से खाने मकबूलियत हासिल करते रहे हैं, लेकिन जो कबूल आम बिरयानी और निहारी को हासिल हुआ वो शायद किसी और डिश को हासिल नहीं हो सका। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की एक बहुत ही मशहूर निहारी की दुकान के सामने मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस निहारी में वो कौन से ख़ास मसाला जात हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं और इसका मखसूस जायका किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी तरकीब क्या है पकाने की, और वो कौन सा ख़ास अंदाज़ है जिसको ये इस्तेमाल करते हुए इससे तैयार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से आपकी दुकान यहाँ पे? ये 1960 से जी। चलो 1960 से ये दुकान है यहाँ पे। तो ऐसी कौन सी ख़ास बात है इस निहारी में कि इसका जायका अभी तक बरकरार है और लोग इतने अरसे से यहाँ पर जो है वो बाकायदगी से आ रहे हैं? तकरीबन 1960 से स्टार्ट है जी। और जो निहारी का जो मेयार है ना, वो यानी आला किस्म का जो खालिस है जो मिसाला है। और हमारे बड़े भाई हैं वारिस भाई साहब, तो वो अपने कस्टडी में ख़ुद ये तैयार करवाते हैं। तो हम अपने जो मटेरियल है ना उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आला किस्म का और ख़ालिस गोश्त हुआ, लहसुन, प्याज और कम से कम 23 जो मिसाला है जिसमें नमक है, मिर्च है और भी चीज़ें हैं, वो सारी शामिल करके और 4 से 6 घंटे इसकी पकाई होती है। तो इस वजह से इसका जायका है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसान जो भी काम करे अगर वो इबादत समझ के करता है तो उसके अल्लाह ताला बरकत भी डालता है और जायका भी डालता है। निहारी बरसगीर में ज़ौक़ शौक़ से बनाई जाती है। दिल्ली की जामे मस्जिद के इतराफ़ में आज भी कुछ रेस्टोरेंट मौजूद हैं जिनका दावा है कि वो मुग़ल दौर से पुश्त दर पुश्त इस पेशे से वाबस्ता हैं। उनमें से कुछ का तो ये भी दावा है कि उनकी निहारी मुग़ल दौर की निहारी है, क्योंकि वो मुगलिया दौर से ही देग में से एक प्याला बचा लेते थे और उसको दूसरे दिन के लिए तैयार की जाने वाली निहारी में डाल दिया जाता था। इस तरह वही मुगलिया दौर की निहारी बहरहाल अब तक निहारी में शामिल चली आ रही है। निहारी के मुतालिक कहा जाता है कि दिल्ली के किले में मजदूर रात भर मजदूरी किया करते थे, तो उनके लिए रात भर निहारी बना करती थी।
ताकि नाश्ते में उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मिल सके। आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? ये मतलब यहाँ पे तो ज़ाहिर निहारी ही मिलती है, तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 8 साल, तकरीबन 8-9 साल से। तो आपकी रिहाइश यहीं कहीं की है? हाँ, धर्मपुरे कैंट में। अच्छा, यानी कि धर्मपुरे से ये यहाँ पर निहारी के लिए आते हैं, इसका मतलब कि इसका जायका बहुत अच्छा है। तो कैसा है? मैंने तो अभी टेस्ट नहीं किया, बट कैसा है ये? अच्छा है, इसीलिए तो यहाँ पे आते हैं। आप घर पे क्या क्या चीज़ें बना लेती हैं? माशाल्लाह सब कुछ बना लेती हूँ, मसलन चिकन, कढ़ाई, कौरमा, बिरयानी, सब चीज़ें बनाते हैं जो खाने वाली आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अच्छा, कोई बेकिंग वेकिंग का शौक़ है बेटियों को? वो मेरी माशाल्लाह बेटी बड़ी को बहुत ज़्यादा है, ये मेरी बड़ी बेटी है। क्या बेक कर लेती हैं आप बहुत अच्छा? ऑलमोस्ट सब कुछ, पिज़्ज़ा भी, मफ़िन्स भी, कपकेक्स भी, जो दिल करे खाने के लिए। यानी कि सब कुछ बन रहा है घर में, निहारी नहीं बन रही है सिर्फ? वैसे नहीं, कोशिश नहीं कर, बन सकती है ना, कोशिश ना मुमकिन नहीं, मुमकिन है, तो कोशिश ही नहीं कभी की। अब तो बड़ी सहूलत हो गई है बाज़ार में, वो जो है वो आपको मसाले जो हैं वो पैक मिल जाते हैं और आप बड़ी आसानी से वो बना सकते हैं। कोशिश ही नहीं की, मज़ा आता है जो साथ लेके आने वाले हैं माशाल्लाह, तो फिर इजी आ जाते हैं जब। नाज़रीन, इस वक्त हम उसी निहारी की दुकान जहाँ पे भी हमने आपसे बात भी करवाई, मैं मौजूद हूँ अब उनके डाइनिंग हॉल में, और हम करेंगे इस निहारी को एंजॉय और आपको बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। तो आइए आप भी हमारे साथ शुरू कीजिए। नाज़रीन, बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट तो हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं ही नहीं। ऐसे दरमियाना दर्जे के होटल्स या नॉर्मल से होटल्स जहाँ पे आपको सस्ते खाने मिल सकते हैं, आपको लाहौर की हर बड़ी सड़क पर मौजूद नज़र आएंगे, और 2 कदम पर इसी तर्ज के दूसरे होटल्स भी मौजूद आपको दिखाई देंगे। इस वक्त मैं एक इसी टाइप के होटल के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर हरीसा तैयार किया जाता है। आइए इनसे बात करते हैं कि हरीसे में क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं और इसका जो मुनफरिद जायका है लोगों को क्यों अपनी तरफ खींचता है। आपकी दुकान यहाँ पर कितने अरसे से है? ये तो हमारी 60 साल हो गई है, पुरानी दुकान है, 60 साल। अच्छा, माशाल्लाह, यहाँ पे सभी दुकानें जो है 50-60 साल जो है वो पुरानी है। इसका मतलब कि रवायती जायके जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। तो 60 साल में जायके में फ़र्क आया या वही जायका है? वही जायका है, अल्लाह के हुक्म से। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश है, तो लोग बड़ी दूर से खाने के लिए आते हैं। ये सर्दियों की डिश है। अच्छा, आपने कहा कि अभी तक आपका जायका जो है उसमें फ़र्क नहीं आया, तो ऐसे कौन से मसाले हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ से लेते हैं? क्योंकि वक्त के साथ तो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना मसालों के बीच में भी, तो कैसे आपके खाने में फ़र्क नहीं आया? मसाले कहाँ से लाते हैं? ये तो हमारे बड़े लेकर आते हैं, हमें भी नहीं पता ये कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ से नहीं लेकर आते। मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी गर्म हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी और भी ज़्यादा गर्म करना है। अभी देखते हैं कितना गर्म करना है इसको। देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से बनाया जाएगा। इनफैक्ट ये बेगार लगाया इन्होंने दालों को। तो अब हम ट्राई करेंगे कि ये टेस्ट में कैसा है। पकाते हुए तो डरा दिया, अब खाते हुए देखते हैं क्या करता है ये हमारे साथ। तो आइए आप भी टेस्ट कीजिए हमारे साथ, आइए। नाज़रीन, बरसगीर पाको हिंद में चावल की तारीख नहायत कदीम है। इसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता रहा है। कहीं पुलाव, कहीं काबली पुलाव, कहीं मतंजन की शक्ल में और कहीं जर्दे की शक्ल में। इसी तरह से सादे चावल भी बॉयल किए जाते रहे हैं, लेकिन जो मकबूलियत बिरयानी को हासिल हुई
वो शायद किसी और रेसिपी को हासिल नहीं हो सकी है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टॉल मौजूद है जो बिरयानी ही का है और इसका नाम अगर आप देख सकते हैं तो अचानक सिंधी बिरयानी। तो मैं अक्सर देखती हूँ लाहौर की सड़कों पे अचानक बिरयानी, अचानक सिंधी बिरयानी या अचानक बम्बई बिरयानी लिखा हुआ नज़र आता है, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अचानक बिरयानी क्या होती है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये अचानक बिरयानी का राज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये अचानक बिरयानी क्या है। ये अचानक इसका लोगो है। नहीं मतलब लोगों के पीछे कोई बात होती है ना कि मतलब आपने रात को गोश्त और बाकी चीज़ें रखी और सुबह उठे तो अचानक पकी हुई थी ये। नहीं, वो हमारे हैं बॉस उस्ताद यास सिंह, उन्होंने इसका नाम रखा हुआ था शुरू से, जो कराची से इसका लोगो है, उसी वजह से ये फिर अचानक के नाम से मशहूर है। हम भी इनसे थोड़ी सी टेस्ट करते हैं, सादी ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेंगे। सुबह से आज हम सादे सादे खाने खा रहे हैं तो स्पाइस मेरा ख्याल है कि होना नहीं चाहिए। वैसे ज़िंदगी में स्पाइस होना चाहिए, खाने में इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ रिसर्च कर रही थी जिससे मुझे पता चला कि स्पाइसेस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और होने चाहिए। ये स्पाइसी है, ये नॉर्मल है और ये तकरीबन फीके फीके से हैं। तो इन तीनों को मिक्स करके भी खाया जा सकता है, इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं और इनको भी मिक्स कर सकते हैं। आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, कितना स्पाइस चाहते हैं। तो मैं अलग अलग तीनों को देखती हूँ। मुअर्रिखीन के मुताबिक आज से 4000 साल पेशतर वस्त एशिया के लोगों ने मुख्तलिफ जानवरों जैसे गाय, भेड़, बकरी और मुर्ग का गोश्त चावलों में शामिल करके पकाना शुरू किया। अवलन ये डिश पुलाव कहलाई। बरसगीर में मुगलों की आमद के साथ ही इसमें खुश्क मेवाजात भी शामिल किए जाने लगे। ईरान से राहो रस्म बढ़ा तो ईरानी मसाले भी मुगलों के शाही बावर्ची खाने में दाखिल होने लगे। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि जंग के दौरान वक्त और जगह की कमी के पेश नज़र फौजियों के लिए एक ऐसी डिश तैयार की जाती थी जो जल्दी बन जाए और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हो। इस सिलसिले में मुग़ल बादशाह शाहजहां की अहलिया मुमताज़ महल ने तजवीज़ पेश की कि गोश्त को मुख्तलिफ मसालों के साथ मिलाकर रवायती पुलाव में शामिल कर दिया जाए तो फौजियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए कम वक्त में बेहतरीन खुराक तैयार की जा सकती है। यूँ बिरयानी वजूद में आई जो इंडो पाक में बतौर ख़ास बहुत मकबूल है। शाही बिरयानी के लिए चावलों को चांदी के रोगन में डुबोकर निकाला जाता था। इसके अलावा शाही मतबख खाने में पाले जाने वाले जानवरों को भी चांदी के कुश्ते खिलाए जाते थे। तमाम खानों को पकाने के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, खानों की जब बात की जाती है तो उस हवाले से हमने होटल्स की बात की और ढाबों की बात की, लेकिन एक खाना जो है वो स्ट्रीट फूड्स के नाम से भी जाना जाता है जो आपको मुख्तलिफ रेडीबान जो हैं यहाँ वहाँ पोर्टेबल दुकानें जो है आपको नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको नहायत सस्ता खाना भी मिलता है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लड्डू पीठी वाले हैं और दही बल्ले हैं, चाट मिल जाती है आपको। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, बिरयानी मिल जाती है, चने मिल जाते हैं, नान मिल जाते हैं, साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सस्ते दामों मिलती हैं जिससे आप आसानी से अपना पेट भर सकते हैं और सस्ते दामों भर सकते हैं। उन्हीं में एक आइटम जो है वो समोसे की भी है। समोसा अगरचे स्ट्रीट फूड समझा जाता हो लेकिन इसकी तारीख़ बहुत कदीम है। बरसगीर में ये कब कैसे आए इसके हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन ये बरसगीर का खाना नहीं है, ये ईरान से हमारे यहाँ आया। इब्तिदा में इसकी शक्ल शायद तकोनी नहीं रही होगी, लेकिन इसका जो माखज़ है वो संबोसाग जो कि फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसी संबोसाग से इसको समोसा कहा जाने लगा।
तो इस वक्त हम समोसे ही की एक दुकान के सामने मौजूद हैं। ये 30 रुपए में एक समोसा आपको मिल जाता है और आप एक समोसा खाकर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, एक खा के ही आप अपना पेट भर सकते हैं एक वक्त में। यानी कि 30 रुपए में बाआसानी इस महंगाई के दौर में आप अपने पेट को आराम, तस्कीन, सुकून पहुंचा सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या स्पेशलिटी है इनके समोसों की। आप के जो समोसे हैं उनकी ऐसी क्या ख़ास बात है? क्या इसमें मसाला जात आप इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं आप? मैडम जी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਦਾਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਲਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ये इसमें फिलिंग किस चीज़ की करते हैं? चिकन दी। यहाँ पे शीरे में भीगे हुए गुलाब जामुन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका साइज़ रूटीन के जो गुलाब जामुन उनसे बहुत लंबा है। जो ये क्यों है? ये बड़े गुलाब जामुन है, ये 30 का आएगा, वो 10-10 के होते हैं, वो नहीं हम लगाते 10, ये 30 वाला है। नाज़रीन, ये चिकन समोसा है। अब मैं देखती हूँ, ये टूटेगा, टूट गया, इजीली टूट गया जी। इसकी ऊपरी जो लेयर है वो तो काफ़ी, इसका क्रस्ट जो है वो हार्ड है, बट गरम भी है काफ़ी। अभी समोसा नहीं छोड़ सकते हम लोग खाना, रमज़ान हो या कभी बारिश आ जाए या कोई ऐसा मौसम हो, तो हमारे यहाँ सबसे पहले पकौड़े और समोसे जो हैं इन्हीं के बारे में सोचा जाता है कि चाय हो और साथ में समोसे हों या पकौड़े हों। तो बरसगीर में जो है लोग समोसे और पकौड़े नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, लाहौरियों की खुश खुराकी का ये आलम है कि आप सड़क पे किसी को भी रोक के पूछ लें खाने के बारे में, वो इतनी तफसील बता सकते हैं कि आपकी सोच होगी। तो इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि खाना घरों में भी बनता है, उसके बावजूद ये जो लाहौरी है ये बाहर आके खाना क्यों खाना पसंद करते हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली शेखपुरा से आया हूँ, फरुखाबाद गांव से। तो मैं इधर लाहौर में आया हूँ, तो अक्सर हम इधर आते हैं, तो ये इनके ना अल फैसल वालों के समोसे बहुत मशहूर हैं। घरों में भी बहुत डिशेज़ पकाई जाती हैं, मतलब तो, लेकिन अभी तकरीबन हम लाहौर में मैं पहुंचा और मुझे पता चला है कि फैसल वालों के समोसे बड़े मशहूर हैं। पहले भी खाए हैं, आप भी खाए हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। बेसिकली हमारे घरों में जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो स्वीट डिश है, लेकिन इनका टेस्ट की वजह से मैं इधर आया हूँ लाहौर में, और इनसे हम खा के इस्तेफादा होंगे इनके बहुत से। समोसे का पहली बार जिक्र 11वीं सदी के फ़ारसी मौर्रिख अबुल फजल बेकही की तहरीरों में मिलता है। उन्होंने गज़नवी सल्तनत के शाही दरबार में पेश की जाने वाली नमकीन पेस्ट्री का जिक्र किया है, जिसमें कीमा और खुश्क मेवाजात भरा होता था। अफ्रीकी सय्याह इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होने वाली अज़ीमुश्शान ज़ियाफ़त में फ़राहम किए गए समोसे का जिक्र भी किया। वो लिखते हैं कि इसे कीमे और मटर से भरी हुई पतली परत में तैयार किया गया था। नाज़रीन, लाहौरी नाश्तों में एक नाश्ता बाकरखानी भी है। बाकरखाने के पीछे भी एक निहायत दिलचस्प दास्तान है, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल बाकर और खानी बेगम दो किरदार थे जिनकी वजह से इस स्पेशल जो रोटी है उसका नाम बाकर खानी रखा गया। वो दास्तान क्या है, आइए देखते हैं। बहुत से दिगर पाकिस्तानी खानों की तरह बाकर खानी भी मुगलों के किचन में मुतारिफ हुई। 18वीं सदी के वस्त में बंगाल के शहरों में बाकर खानी बनाई और खाई जाती थी। रवायात के मुताबिक बाकर खान, जो नवाब सिराजुद्दौला के दौरे हुकूमत में एक फौजी जर्नैल था, शाही रक्कासा खानी बेगम के इश्क में गिरफ्तार हो गया। खानी बेगम भी बाकर खान की दीवानी थी। इसी दरबार से ज़ैनुल खान नामी एक दरबारी भी खानी बेगम पर फिदा था। उसने खानी बेगम को अगवा किया, जिसे बाद अज़ां बाकर खान ने बाजियाब तो करवा लिया, लेकिन ज़ैनुल खान की चाल में फंस गया। अपने कुछ साथियों की मदद से ज़ैनुल खान ने अपने अगवा का ड्रामा रचाया और इल्ज़ाम बाकर खान और खानी बेगम पर आया, जिसके नतीजे में दोनों को सजाए मौत सुनाई गई। जब यह खबर शहर में फैली तो नान भाइयों ने बाकर खान और खानी बेगम से अकीदत के तौर पर बाकर खान की पसंदीदा रोटी को बाकर खानी का नाम दे दिया।
ये बाकर खानी जब बंगाल से बरसगीर में फैली तो उसके साथ बाकर खान और खानी बेगम की मोहब्बत भी अमर हो गई। इस वक्त हमारे फौजी भाई हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि सरहदात की ये हिफाजत करते हैं और वहाँ पर खाने पीने की क्या सूरत हाल होती है। बॉर्डर की सूरत हाल तो हम तक नो एंड फार पहुँचती ही रहती है, वहाँ पर ये खाना पीना किस तरह से करते हैं, मैस की सूरत हाल क्या होती है और कितने अरसे बाद ये घर जाते हैं। यहाँ पर माँ के हाथ का खाना या घर वालों के हाथ का बना हुआ खाना इनको कितना याद आता है, तो इस हवाले से इनका क्या कहना है ये नहीं से पूछते हैं। जी बस यही कि वहाँ पे खाना हम खुद बनाते हैं। एक हम डिटेल कर देते हैं जवान को, वो खाना खुद बनाता है। तो छुट्टी तो हमें 2 माह बाद 2.5 माह बाद, जब हालात ख़राब हो जाए तो फिर मिलती नहीं है, बंद हो जाती है। तो उधर हम अपनी माँ के हाथ का खाना खाने को तरस जाते हैं। कहते कि माँ हमारी इधर ही आए तो अच्छी बात है, या हमें अपने पास ही बुला लें नौकरी। वो यानी कि जब छुट्टी बंद हो जाए ना तो घर की बहुत याद आती है। अम्मा के हाथ का बना हुआ कोई ऐसा खाना जो आपको बहुत पसंद है? बिरयानी हमने सुबह भी जिक्र किया कि बरसगीर की पसंदीदा तरीन जो है वो डिश है, जिससे भी पूछें बिरयानी बिरयानी बिरयानी। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि पंजाब में बिरयानी बनाना ही किसी को नहीं आती है, उसके बावजूद भी सबको बिरयानी पसंद है। तो उसके अलावा आप खुद भी बिरयानी बना लेते हैं? हाँ जी, हम खुद भी उधर बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन जो माँ के हाथ का स्वाद वो माँ के हाथ का ही स्वाद है, मज़ा है। जहाँ तक वालदा के खाने का सवाल है, वो तो शुरू से खाता है इंसान जो भी मिलता है। उसके बाद जब आप इस एक्सरसाइज में आते हैं या किसी चीज़ में आते हैं, उसके लिए आपको खुद को करना पड़ता है। जैसे कि आप सब्जियों का कर लें, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये जो ख़ास तौर पर ये मुर्गी वगैरह ब्लैटर वगैरह इससे तो क्रेज़ करें, ये बिल्कुल डेड है, इंसान को डेड करती है। बड़ा कीमा हो गया वो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हैं। और सुबह का टाइम ये होता है कि आप जैसे हम लोग ज़रा कोई भी फल है आप वो वॉक के दरमियान खाएँ, इस्तेमाल करें, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा ये जो कहना खाते हैं ना लोग शवारमे वगैरह, बर्गर वगैरह, इन चीज़ों से बच्चे भी आपके ठीक नहीं रह सकते और आप लोग खुद भी नहीं रह सकते। नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत ही स्वीट सी खातून हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि वेदर चेंज की वजह से इनके घर में खाने पीने में क्या जो है वो तब्दीली आती है। मौसम के लिहाज से जो है ना, बच्चों को हम ज़्यादातर पहले स्टीम का ख़ास ख्याल रखते हैं और उसके बाद वेदर चेंज होता है तो उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उसमें हम फ़िश उनको लाजमी यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा सूप का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं, वो बच्चों को देने चाहिए इस मौसम में। एग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मौसम चेंज होने पर स्पेशल जो रेसिपी आपके घर में बनाई जाती है वो क्या है? चिकन के कबाब हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जो मैं बना के रखती हूँ हर वक्त कि जब उनको ज़रूरत हो तो वो खा लें। और ये फ़िश में भी बना सकते हैं। मतलब ये कि चिकन को हम सबसे पहले श्रेड कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना उसमें कैप्सिकम डालते हैं, कैरेट डालते हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। तमाम मसाला जाते, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, नमक, इस तरह सॉल्ट वगैरह और क्रश चिली, ये सब चीज़ें डालते हैं। उसके बाद ब्रेड को क्रश करके उसमें मैं मिक्स करती हूँ। उसके बाद फिर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के उसको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे तो बच्चे निकाल के यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ये रेसिपी ऐसी है कि हर शाम में हम लोग चाय के साथ लाजमी लेते हैं। देखिए कितनी फटाफट में आपको रेसिपी मिल गई, खड़े खड़े मिल गई। आप ज़रूर बनाइएगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। हमने अपने आज के प्रोग्राम में खानों की तारीख़ से कुछ हक़ाइक़ आप तक पहुंचाए, कुछ ऐसी दिलचस्प रवायात आप तक पहुंचाएं जो शायद आप नहीं जानते थे। इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसे घरेलू टोटके जो हैं वो भी आपसे शेयर किए, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और बहुत सी उनकी अपने घरों से जुड़ी हुई कहानियाँ आप तक पहुँचाईं जो यकीनन हमारे लिए भी बहुत दिलचस्प थी। इसके साथ साथ कुछ लोग जो यहाँ पर हमारे साथ पार्क में मौजूद थे, उनको हमने चलते फिरते देखा, भागते देखा ट्रैक्स के ऊपर, और उनकी तरफ से भी बहुत दिलचस्प बातें हम तक पहुँची कि गुस्से पे काबू पाना चाहिए, मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल करना चाहिए और जो ताज़ा सब्जियां हैं और नेचुरल फ्रूट्स और फूड्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। और इन तमाम बातों को देखते हुए मेरे भी जहन में यही आया कि हमें भी थोड़ी एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए।
प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन बट को और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।